नमस्कार साथियों, मैं पूजन प्रताप सिंह यूट्यूब के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं क्लास 6 की इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह से संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूं। मेरा पहला प्रश्न है साथियों, पदार्थ किसे कहते हैं? साथियों, इसका आंसर है वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है तथा स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है तथा स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। साथियों, मेरा अगला प्रश्न है, पदार्थ के वर्गीकरण से आप क्या समझते हो? साथियों, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। एक बार फिर से समझें, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। साथियों, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? साथियों, इसका आंसर है पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण वो होता है जो पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण होता है, भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। यानी पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। और जो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण होता है, पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को किसमें विभाजित किया गया है? साथियों, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव एवं गैस में विभाजित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को किसमें विभाजित किया गया है या किसमें विभाजित करते हैं? साथियों, रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? साथियों, प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव और गैस। एक बार फिर से समझें, प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की ठोस अवस्था से आप क्या समझते हो? पदार्थ की ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाती है। साथियों, ठोस पदार्थों के कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं और इनमें जो आकर्षण बल है बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या बंधे रहते हैं। साथियों, मैं फिर से समझाना चाहूंगा एक बार कि ठोस के जो कण यानी अणु जो होते हैं बहुत ही नजदीक होते हैं, इस जिसके कारण इनमें आपसी आकर्षण बल अधिक होता है जो एक दूसरे को बांधे रखता है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की द्रव अवस्था से आप क्या समझते हैं?
या पदार्थ की द्रव अवस्था किसे कहते हैं? साथियों, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाती है। जैसे आप पानी को ले लें, पानी को किसी भी बर्तन में रखें, उसका आयतन उतना ही रहेगा, लेकिन पानी को आप जिस बर्तन में रखेंगे पानी उसी का आकार ले लेगा। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की द्रवावस्था के अंतर्गत पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। अतः पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाती है। साथियों, द्रव के ये गुण हैं। इसमें पदार्थ के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। इसमें पदार्थ के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं और जब अणु दूर दूर होते हैं तो इनका आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है और आपसी आकर्षण बल कम होने के कारण यह जिस भी बर्तन में या जिस भी जगह रखे जाते हैं यह उसी का आकार ले लेते हैं। मान लीजिए पानी को हमने पृथ्वी पर फैलाया तो वह पूरे में फैल जाएगा और किसी बर्तन में रखेंगे तो वह उसका आकार ले लेगा। अतः इसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। इस प्रकार की अवस्था को हम द्रव अवस्था कहते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की गैस अवस्था किसे कहते हैं? साथियों, पदार्थ की जो गैस अवस्था होती है इसमें पदार्थ का आयतन एवं आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, यानी आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। साथियों, गैस पदार्थों के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। इसी कारण से इनका आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे अगरबत्ती का धुआं लेते हैं और वो अगरबत्ती का धुआं आकर्षण बल कम होने के कारण ना होने के कारण या ना के बराबर होने के कारण उसमें हवा में उड़ जाता है। साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ को किनमें वर्गीकृत किया गया है? साथियों, पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया गया है। साथियों, आज मैं क्लास 6 के विज्ञान भारती के पाठ 2 से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया था। ये आज हमारा पार्ट 1 है। मैं कल इसी के आगे के प्रश्न बनाऊंगा जो पार्ट 2 में होंगे। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस अध्याय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, कल मैं फिर आता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।